नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों की। दोहरी मार उन पर पड़ रही है। एक तरफ से ऊपर वाला बेतहाशा पानी बरसा रहा है जिससे किसान जार जार रो रहा है। खेत डूब चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, सब्जियां बह गई हैं और रखने को कोई जगह नहीं है सामान को। और दूसरी तरफ खाद की किल्लत से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ लगातार बढ़ती बारिश और दूसरी तरफ खेतों के लिए नहीं मिल पा रहा पर्याप्त खाद। इससे किसान बहुत ज्यादा दुखी है। आज सीएम मोहन यादव ग्वालियर चंबल अंचल में पहुंचे और जहां पर बाढ़ बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों का हवाई दौरा भी किया और जाकर के लोगों से मुलाकात भी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मोहन सरकार हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं उसके जवाब में बीजेपी सरकार क्या कहेगी। कांग्रेस कह रही है कि भाई कुदरत का तो कुछ नहीं कर सकते, बारिश हो रही है, समझ सकते हैं नुकसान हो रहा है, पर ये जो खाद नहीं मिलने की समस्या है ये तो मैन मेड है, ये तो प्रबंधन की कमी है। क्योंकि सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि प्रदेश में खाद की कमी है, तो फिर हर जगह लोग खाद के लिए लाइनों में सुबह से क्यों खड़े हैं। तो दोनों ही मुद्दों पर किसान जो है वो इस वक्त परेशान है और ऐसे में सियासत ले रही है अपना स्वाद। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि किसान क्या कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से खाद को लेकर के परेशान किसान हो रहे हैं उसके बाद अब उनका सब्र जवाब दे। सुनिए मध्य प्रदेश के किसानों की दास्तान। रहा बिल्कुल इसी तरह की चल रही भीड़ के साथ में, और सुना है कि दो बोरी यूरिया दे रहे हैं। जब जाके दो बोरी सिर्फ मिला है बस, एक वही पर। कितनी बोरी की आवश्यकता थी? मेरे को तो 20 बोरी की आवश्यकता थी सर। 10 एकड़ का रकबा है, इसमें 2 है, 2 में क्या करेंगे हम। बोलते पहले वाले गेट पे खड़े रहो, यहाँ आए तो वहाँ पहुँचा दी। वो ताला तक ही नहीं खुला सुबह से। इनके सर ने अभी बात नहीं करी है। फिर 9 बजे से ताला खुला, उसके बाद 12 बजे तक इन्हें एक भी टोकन नहीं बांटी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम सही से आए। कूपन बट रही है 280 बट रही है, वो मुझे नहीं पता, पर मुझे कूपन नहीं मिल रही है और मुझे खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूं बताइए आप। उधर ग्वालियर चंबल में बहुत ज्यादा नुकसान भारी बारिश से हो रहा है और बारिश को देखते हुए जब लोग परेशान थे तो सीएम मोहन यादव अपने तमाम रूटीन शेड्यूल को छोड़ करके सीधे लोगों के बीच पहुंचे। हवाई मुआयना भी उन्होंने किया और उसके बाद सांसद सिंधिया के साथ क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का दर्द जाना और वहां पर बेहतर प्रबंधन के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। ऐसे में क्या कहा है सीएम मोहन यादव ने, जरा ये सुनिए। 70 सदस्यों के माध्यम से ये जो बुलाई गई टीम सेना के, उसने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से मेरी जानकारी आई है कि जिले के अंदर 17 पशुहानि हुई है, 6 जनहानि हुई है। इस जिले में 1600 अधिक घर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। शहर में 2500 से अधिक घरों में बर्तन, खाद्यान्न इत्यादि प्रकार का नुकसान हुआ है। और फसल की क्षति हमने कहा है कि पूरा सर्वे करें, किसी का भी कोई नुकसान हुआ तो एक एक व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हम करेंगे। इधर इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस किसानों की, आम लोगों की अनदेखी के सीधे आरोप सरकार पर लगा रही है और उधर बीजेपी कह रही है कि हर मुश्किल घड़ी में हम किसानों के साथ थे, मध्य प्रदेश की जनता के साथ थे और रहेंगे। कांग्रेस सियासत करना बंद करे। दोनों के बयान सुनिए। बात है कि जब उनको जरूरत थी, और ये कितना मुआवजा देंगे, थोड़े बहुत मुआवजे में क्या पूरा घर ठीक हो जाएगा? वहां पर उनको जाना चाहिए, उनके साथ में उनको संबल देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा की उनको जरूरत है, क्योंकि उनके पास ना खाने के लिए कुछ है और जितनी भी उनकी खेती बाड़ी थी पूरी तरह से चौपट हो गई है। उनके घर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। अच्छा है वो जागे, भले ही थोड़ी देर से जागे, पर जागे, और उनको जाना चाहिए और हर उस परिवार से मिलना चाहिए जो इस बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित है। चल रहा है कि सरकार के मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत पहुंच पाएं, लेकिन हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। कलेक्टर और जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जो बाढ़, अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है या मकान गिरे हैं, उन सब की क्षति का आकलन किया है। सरकार को निर्देश देना है ताकि उन्हें शीघ्र मुआवजा मिल सके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके।
क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे, ज्यादा बारिश और कम खाद किसानों को कर रहे बर्बाद। सीएम मोहन यादव बोले, सरकार किसानों के साथ मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ेंगे हाथ। कांग्रेस बोली, कुदरत से नहीं गिला, जब है पर्याप्त खाद और यूरिया तो क्यों नहीं मिला। एमपी में बारिश और खाद की कमी से किसान बेहाल, सरकार की कोशिशों से क्या किसान हो पाएंगे खुशहाल? बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार कोशिश जरूर करती है पर ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, पटवारी, तहसीलदार वहां नीचे किस तरह से मदद देते हैं, इस पर सब डिपेंड करता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शैलेंद्र पटेल जी आपके पास आता हूं। किसानी, खेती किसानी को आप बेहतर समझते हैं। खाद की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और पहले ये होता था कि एक दिन में 2-3 जिलों से तस्वीरें आती थी, अब एक दिन में 6-6, 7-7 जिलों से खाद को लेकर प्रदर्शन की, परेशानी की, अनशन की, हड़ताल की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? एक तरफ तो खाद की कमी है, दूसरी तरफ मौसम भी बेईमानी कर रहा है किसानों के साथ। मौसम से, प्रकृति से तो हम नहीं जीत सकते। ये बारिश ज़्यादा होती है तो कुदरत का नियम है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है। लेकिन किसान सरकार की तरफ किस चीज़ के लिए देखता है? वो ये कि उसको जो आदान है, जो उसको खेती में आधारित आदान है, जिनकी आवश्यकता होती है, खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, बिजली है, इक्विपमेंट्स हैं, ये उनको बेहतर तरीके से मिले, अच्छे मिले, ताकि उसकी खेती बेहतर मिल सके। उसके बाद उसको उचित भाव मिले, दाम मिले, ताकि उसकी जो मेहनत करता है उसका फल उसको मिल सके। अब इन सब के अंदर पैदावार के लिए आवश्यकता होती खाद की। अब अगर खाद ही नहीं समय पे मिलेगा तो पैदावार कैसे आएगी, इसको लेकर किसान चिंतित होता है। दूसरी बात यह है कि हम असेसमेंट करते हैं कि मध्य प्रदेश में इतने लाख हेक्टेयर हमारी जमीन है और इतने लाख हेक्टेयर में ये हम फसलें लगाते हैं, इतना बड़ा हमारा महकमा है और इतनी खादों की हमें जरूरत है, चाहे वो एनपीके हो, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, चाहे सुपर फॉस्फेट हो, चाहे पोटास हो, इन सब खादों का असेसमेंट निकल कर आता है। लगातार हर वर्ष इनकी आवश्यकताएं लगती हैं और उस हिसाब से हम पहले से ही हमारे सामने सारा का सारा आंकड़ा देता है कितनी जरूरत है। क्योंकि खाद हमें मिलता है केंद्र सरकार से, वो हमें आवंटन करती है, राज्य सरकार अपना आवंटन के लिए लिखती है। लेकिन इस सब प्रोसेस होने के बाद में भी अगर समय पे खाद नहीं मिल पाए, उदाहरण के लिए अभिलाष जी, जब बोनी करते हैं उस समय डीएपी और एनपीके खाद मिला के हम बोते हैं। अगर उस समय का खाद नहीं मिलेगी तो फसल की जो उगाई होती, जो उगता है, उस समय जो आवश्यकता पोषण तत्वों की नहीं मिलता तो फसल कमजोर हो जाती है और पैदावार में नहीं आ पाती। उस टेन्योर में नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा तो खाद किस काम का? उसके बाद जब फसल बड़ी होती, चाहे वो सोयाबीन की हो, चाहे धान की हो, चाहे मक्का की हो, उस समय उसको यूरिया की आवश्यकता होती है अलग अलग समय पे। जब वो स्टार्टिंग के डेज होते हैं, 7 दिन में होती है, 15 दिन में होती है, 21 दिन में, अलग अलग फसलों के अलग अलग समय काल पे उनकी आवश्यकता होती है। जब वो खाद नहीं मिलती है तो पैदावार कहां से होगी? अब हमारी सबसे बड़ी बात अभिलाष जी, विडंबना ये कि हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खेती किसानी को बेहतर जानते हैं। अगर उसके बाद में भी हमें खाद नहीं मिल पा रही है, जो लाइनें लग रही हैं, कोई कांग्रेस ने तो लगाई नहीं, जनताओं ने लाइन लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि उपलब्ध नहीं है। अब वो आंकड़े दे देते हैं कि इतने लाख मेट्रिक टन की आवश्यकता, इतनी हमने पहुंचाई। अगर पहुंच जाती तो किसानों को खाद के लिए लाइन क्यों लगानी पड़ती? वो खेती छोड़ के लाइन क्यों लगाएगा? ये टोटल फेल्योर है इस सरकार का कि अगर अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहते हैं और समय पे उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेलियर है। और तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे कृषि मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के हैं, हमारे अपने हैं, वो अगर प्रदेश में नहीं दे पा रहे, पूरे देश की तो हम अलग बात है, तो चिंता का विषय है। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या कमियां हैं? क्या दिक्कतें हैं? लेकिन किसान पिस रहा है, भाव तो मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रही तो पैदावार भी नहीं मिल रही है उसको। ठीक है, राजपाल सिंह सिसोदिया जी, देखिए खाद की कमी को हम भी लगातार उठा रहे हैं और हमेशा सरकार की तरफ से बीजेपी जब भी पक्ष रखती है वो ये कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है। इतने सारी तस्वीरें हम रोज दिखाते हैं, रोज नरसिंहपुर में, दमोह में, बहुत मतलब कोई ऐसा जिला नहीं होगा जो हमने अब तक तस्वीरों में ना दिखाया हो, लगभग हर जगह है। और ये कांग्रेस नहीं, आप देखिए नरसिंहपुर में देखिए रोड पर कितनी लंबी लाइन लगी है, कागज रखे हुए हैं। आप समझिए ये कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं है सर। तो किसानों की समस्या जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, जब स्वीकारेंगे ही नहीं तो फिर निदान कैसे होगा? जब हम मानेंगे ही नहीं कि बीमार हैं,
तो हम इलाज कैसे करेंगे सर? तो पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि सरकार मानती है कि नहीं कि खाद की कमी है या नहीं। देखिए, इसको ऐसे समझना पड़ेगा, इसमें आपूर्ति का एक पूरा सिस्टम है। खाद का जो अग्रिम भंडारण होता है वो मध्य प्रदेश में विपणन संघ एक होता है जो कोऑपरेटिव बेस पे है, मार्कफेड बोलते हैं जिसको। मार्कफेड को कृषि विभाग अपनी पूरी डिमांड भेजता है और कृषि विभाग की डिमांड के आधार पर यूरिया की आवश्यकता अभी धान में लग रही है। सोयाबीन में यूरिया नहीं लगता है, धान में लगता है। और ये धान का बेल्ट है, पूरा नरसिंहपुर है, दमोह है, ये पूरा नर्मदापुरम से लेके पूरा धान का बेल्ट है। धान बड़ी मात्रा में किसान वहां पर लगाते हैं और निश्चित तौर पर अभी इन दिनों में उसको यूरिया की आवश्यकता वहां लग रही है। अब जो कृषि विभाग अपनी एक मांग पत्र जारी करता है, उस मांग पत्र के आधार पर विपणन संघ जो है वो विभिन्न खाद्य एजेंसियों से केंद्र सरकार के द्वारा बात करके और जो इफ्को, क्रफ्को इत्यादि जो कंपनियां होती है उन कंपनियों से और यूरिया इत्यादि का प्रबंध करता है, डीएपी, एनपीके, यूरिया, तमाम तरह के रासायनिक खाद का। अब यह दो बातें समझने की आवश्यकता है। एक तो डबल लाख का सिस्टम होता है, दूसरा ये होता है कि जब फसल बोने के पहले जो है अग्रिम खाद का भंडारण करके किसानों को देने का सोसाइटियों के माध्यम से खाद वितरण का कार्यक्रम होता है। अब कई बार क्या होता है कि जो छोटे किसान हैं वे सोसाइटियों के सदस्य नहीं हैं, सेवा सहकारी समितियां जो है उनके सदस्य नहीं है, तो उनके लिए खाद की व्यवस्था राज्य सरकार जो करता है वह नगद में विक्रय केंद्र के माध्यम से करता है। उसमें अग्रिम भंडारण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से जैसे जैसे किसानों को जरूरत लगती जाती है वो जो है नगद विक्रय केंद्र से जाकर और खाद खरीदी का कार्य करते हैं। इसमें अब बारिश इत्यादि होने की वजह से, कई बार रेलवे की रेक लेट हो जाने की वजह से, कई बार प्रबंधन वहां स्थानीय स्तर पर सोसाइटियां गांव में होती है, वहां तक विक्रय केंद्र तक पहुंचने में, इसमें कुछ स्तर पर मैं ये नहीं मानता कि पूरी तरह व्यवस्था चाक चौबंद रहती, कहीं कहीं छोटी मोटी एक चूक हो जाती है क्योंकि ये व्यवस्थागत है और पूरा जो है 2-3 विभाग मिलकर खाद के वितरण तक का किसान के हाथ में पहुंचने का काम होता है। मार्कफेड से जो है जिला मार्कफेड के कार्यालय में आता है और वहां से फिर वो जो सेवा सहकारी संस्था के माध्यम से किसान के हाथ में पहुंचता है। तो यहाँ समझने की बात दो तरह की है। ये ऐसा नहीं कि किसी किसान को नहीं मिल रहा है, खाद मिल रहा है। सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो लोग सदस्य है उनको अग्रिम भंडारण हो चुका है, उनको मिल चुका है। कुछ किसान, ये मुश्किल से 2 या 3% किसान होते हैं जो सेवा सहकारी संस्थाओं के सदस्य नहीं है, इस वजह से उनको अपना खाद अग्रिम उसको नगद में खरीदना पड़ता है, वो सोसाइटी से नहीं मिल पाता है उनको। ठीक है, वर्गीकरण किसानों का कुछ भी हो सर, हमको ये पता है सर। देखिए ना राजपाल जी वर्गीकरण मैं मान सकता हूं, आप खुद कह रहे हैं छोटे किसान, तो छोटे किसान तो और मर जाएंगे अगर उनकी जरा सी लेट हो गई उनकी खेती में। तो अब छोटे किसान जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और एक जगह नहीं है सर, मैं केवल आज की तस्वीर बता रहा हूं आपको, दमोह, नरसिंहपुर, बैतूल, मऊगंज, झाबुआ, और ये तो वो हैं जो सिर्फ मैं गिना रहा हूं, ऐसे 5-10 नाम और गिना दूंगा जिलों के मैं, ये जिलों लेवल पर। उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र समाधान ये है कि आपके माध्यम से मैं किसानों से अपील करता हूं कि वो अपने गांव में जो सेवा सहकारी संस्था है उसके सदस्य बने और वहां से और इन सुविधाओं का लाभ लेना शुरू करें। कई सारे किसान अभी भी 0% पे हम किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको जो है केसीसी दे रहे हैं। अब कई सारे किसान केसीसी लेने ही नहीं पहुंच रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सर जो लेने पहुंच रहा है उसको तो दे नहीं रहे आप जो चीजें। हाँ दे रहे हैं कहाँ दे रहे हैं? जो सदस्य है उनको बराबर मिलने का काम हुआ, अग्रिम में देने का काम हुआ। सर आप तो राजपाल जी, आप तो देखिए खेती किसानी मुझसे ज्यादा समझते हैं। मैं तो अपने खेत में जाता हूं तो मुझे पड़ोसी से या भाई से पूछना पड़ता है कि कौन सी फसल बोई है जिसका ये अंकुर निकल आया। लेकिन मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में किसानी आज तो नहीं हो रही सर, क्या रिक्वायरमेंट है आपको पहले से पता है? तो फिर इतना ये सब विवाद रोड पर खड़े होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मैं किसान भी हूँ, कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ, अपेक्स बैंक का भी संचालक रहा हूँ, मैं राज्य सरकारी जिला सरकारी बैंक का भी रहा हूँ। हमारा एक सिस्टम है पूरा खाद वितरण का, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे किसान जो है अभी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। वही तो कह रहा हूं सर कि आप जैसे लोग बैठे हैं तो उस सिस्टम में इन छोटे किसानों को क्यों नहीं ऐड ऑन कर लेते? अभी भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं। चलिए ठीक है, राजेश राठौर जी के पास आता हूं, जुड़ के और इन सब समस्याओं का समाधान के लिए। राजेश राठौर जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश राठौर जी, ये बताइए सर, ये सारी समस्या ये है कि किसानों ने अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया, इसकी वजह से सड़क पर हैं। अब ये पंजीकृत नहीं कराया और डिमांड की सप्लाई नहीं हो पा रही, इस वजह से क्या जो पंजीकृत किसान है उनको पूरा खाद मिल रहा है? क्योंकि मुझे तो हजारों दिख रहे हैं यहाँ, ये कुछ जरूर बोल रहे हैं, लेकिन आप भीड़ों में तस्वीर, हाथ कंगन को आरसी, क्या तस्वीर देख लीजिए क्या हालत है। तो क्या मध्य प्रदेश में वाकई में खाद की, और मध्य प्रदेश अकेला नहीं सर,
मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, वहां भी यही हालत है। और वहां छत्तीसगढ़ में मंत्री ने स्वीकारा है कि हमारे पास खाद की कमी है रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से, लेकिन मध्य प्रदेश में स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है कि खाद की कमी है, जो मेरे सबसे पहला सवाल था। जी, जो किसान रजिस्टर्ड नहीं है जी, किसानों को रजिस्टर्ड करने के लिए नियमों को शिथिल कर देना चाहिए, ताकि छोटे किसान भी जो है बी कैटेगरी या सी कैटेगरी में उनका पंजीयन हो सके जी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है, जो मैं सालों से इस बात को देख रहा हूँ खुद भी, कि हम लोग जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि लोकल लोगों के भरोसे सारा सिस्टम को कर दिया जाता है। जब आपदा की स्थिति आती है या कोई प्राकृतिक ऐसी स्थिति बन जाती है कि खाद और जो है बीज की कमी होती है, तो ऐसे समय भोपाल में बैठे अफसरों को वहां से निकल करके उन जिलों और संभागों तक पहुंचना चाहिए। हाँ। कृषि विभाग के सचिव हुए, प्रमुख सचिव हुए, रेवेन्यू विभाग के हुए या मार्फेड के अधिकारी हुए, ये कब तक भोपाल में बैठे रहेंगे? ये फील्ड में जाते नहीं है। ये किसानों की समस्या 12 महीने यदि सुनते रहेंगे, क्या ये पता नहीं कि बारिश के समय तेज बारिश हो सकती है और इस समय प्राकृतिक आपदा आ सकती है और उसी समय खाद और बीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो छोटा किसान तो और ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि अभी जो मेरे को बता रहे थे ये हमारे नेताजी कि भाई हम जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो जो छोटे किसान हैं उनको हम कह रहे हैं कि सेवा सहकारी संस्था तक पहुंच जाएं। तो भाई सेवा सहकारी संस्था तक वो पहुंच ही नहीं पाते कई बार, और जो पहुंच पाते हैं उनको खाद और ये बीज नहीं मिल पाते, और उसके कारण हम लंबी लाइन के फोटो देख रहे हैं। तो जब लंबी लाइन लगी क्यों है? आखिर वो सिस्टम क्या है? सवाल इस बात का उठता है, दुख इस बात का है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौके पर चले जाते हैं, लेकिन वल्लभगढ़ में बैठे हुए अफसर क्यों नहीं मौके पर जाते, क्यों नहीं लगातार दौरे करते? जब ये वक्त इस समय परेशानी का है और जब कहीं की सूचना आ जाती है तो कितना टाइम लगता है किसी भी जिले में पहुंचने में? संभाग मुख्यालय पर जाके बात कर सकते हैं। संभागायुक्त तो क्या करते रहते हैं? संभागायुक्त तो कलेक्टर के साथ मौके पर जाके दौरा क्यों नहीं करते? वहां जाकर देखते क्यों नहीं कि लंबी लाइन क्यों लगी है? सेवा सहकारी संस्था जो दे रही है उसमें कहां ढील हो रही है? यदि कहीं से रेक नहीं आ पा रहा है तो उसका क्या कारण है? प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी जब वहां पर मौके पर जाएंगे तो सारी चीजें सामने दिखेगी और लोगों की परेशानी दूर होगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस आता हूं शैलेंद्र पटेल जी आपके पास। शैलेंद्र पटेल जी, ये तो हो गया, चलिए, जो खाद का संकट है जो आपको और हमें और किसानों को दिख रहा है, पर सरकार को लग रहा है या बीजेपी को लग रहा है कि ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ा परेशानी का विषय नहीं है। पर एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर सरकार भी गंभीर है, हमें भी लग रहा है बहुत नुकसान हो रहा है, वो है अतिवृष्टि। और इसकी वजह से ग्वालियर चंबल का अंचल जो है पूरा का पूरा, अभी खुद आज सीएम पहुंचे हैं वहां पर, उन्होंने बताया कि 6 लोगों की जान चली गई, 17 पशु हानि हुई है, 2500 से ज़्यादा घर जो हैं उनमें नुकसान पहुंचा है। ये तमाम आंकड़े वो गिना रहे हैं। ये तो वो हैं जो अभी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट हो गए हैं, अभी अंदरूनी इलाकों में और ज़्यादा मुश्किल होगा। अब फसल सर्वे की बात आती है, और फसल सर्वे ठीक ढंग से हो पाए और उसका पेमेंट जो है, भुगतान जो है वो सही समय पर हो पाए, ये बड़ी चुनौती होगा। क्या आपको लगता है सही समय पर हो पाएंगी ये सब चीज़ें? अभिलाष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अभी मेरे काबिल मित्र राजपाल जी कह रहे थे सहकारिता सिस्टम से खाद मिलती है, निश्चित रूप से। तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे सहकारिता के? सरकार ने कब से नहीं करवाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर सहकारिता सिस्टम से किसान उस सोसाइटी का मेंबर नहीं बनाए तो किसका फेलियर है? ये क्या सरकार का फेलियर नहीं है? 20 साल की सरकार है, लेकिन किसानों को अभी तक सहकारिता के मूवमेंट से रजिस्टर्ड नहीं कर पा रही, ये भी अपने आप में बड़ा फेलियर है। बहुत सारी और अन्य बातें, खैर मैं बात करूंगा तो घंटों उसमें लग जाएंगे। सरकार जब तक स्वीकारेगी नहीं, कोऑर्डिनेशन लेकर नहीं आएगी, समय पर उपलब्ध नहीं कर पाएगी, तो सिर्फ आंकड़े देने से काम नहीं चलेगा। दूसरा, आपने गंभीर प्रश्न अभी जो किया है बाढ़ को लेकर, जो किसानों की परेशानी आ गई, फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान हो गए, 6 लोगों की जनहानि हो गई, कई तरह की बातें। मैं एक बात कहना चाहता हूं किसान होने के नाते, 1.5 साल के करीब हो गया, पिछले साल का जो हमारा खरीफ का जो फसल बीमा था वो आज तक नहीं मिला। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला है, क्यों नहीं मिला? जो पुराने तो आप समय पे दे नहीं पा रहे। आज अगर आपदा आई, हवाई दौरा आप कर रहे हैं, इससे कुछ काम नहीं होगा।
ये निश्चित रूप से अब आप राजस्व संहिता के हिसाब से आप उनको अभी कुछ मुआवजा दे देंगे फौरी तौर पर, तो वो कितना मिलेगा, उससे क्या हो पाएगा। लेकिन जो फसल बीमा का जो मामला होता है जिससे किसानों को मिलना चाहिए वो समय पे मिल नहीं पा रहा। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 3 सीजन का अभी तक बीमा नहीं मिल पा रहा है। अब केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे आज कृषि मंत्री हैं, फिर ये देरी क्यों है? तारीखें आ जाती लेकिन मिल नहीं रहा है। अब मुआवजे का समय पे कैसे होगा, क्या होगा, ये देखना सरकार का काम है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तो उम्मीद करता हूं, सरकार से गुजारिश करता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र। अब क्या मुआयना करें जहां पे बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका क्या मुआयना करेंगे? जहां लोगों के घर बेघर हो गए, आज मुख्यमंत्री गए, अच्छी बात है, जानना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अभी 3 दिन पहले शुक्रवार को गुना और वहां का दौरा करके आए थे और कह के आए थे कि 1 हफ्ते के अंदर सर्वे करें, नहीं तो हम वहां पे आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, सरकार पे दबाव बना रही है, लेकिन अभी वो प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? अभी तो फौरी तौर पर उनको जो खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं, जो आज माल मवेशियों का नुकसान हुआ है, उसका वो इंतजाम करें। जो मुआवजे का प्रकरण बनाना उनको शीघ्र बनाएं और दें। और जो फसल बीमा की राशि है, जो पूरे ग्वालियर और चंबल इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे प्रदेश के अंदर जो नहीं दे पाए वो अब उसको शीघ्र दें। ये सबसे बड़ी नाकामी है कि हम जो हमारा प्रीमियम देने के बाद में साल सवा साल हो जाता है, बीमे की राशि नहीं आ पा रही है। इससे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की थी, इकाई खेतों को बनाया था, वो सब तो हुआ ही नहीं। लेकिन जो राशि मिलना था वो भी आज 1.5 साल हो रहा है, वो राशि तक नहीं मिल पा रही है। तो ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ किसान हितैषी बता देगी या सर्वे कर लेगी, उससे काम चल जाएगा। अगर समय पे आप फसल बीमा नहीं दे पा रहे तो क्या मैं कहूं उससे बड़ी बात आपको। ठीक है। राजपाल सिसोदिया जी बड़ा गंभीर आरोप लगाया। देखिए, बोले पिछले 3 फसलों का सर्वे, जो फसल बीमा का पैसा है वो नहीं दिया गया है, और आज सीएम ने जाकर के बोला है गुना और शिवपुरी में जो नुकसान हुआ है कि हम जल्दी सर्वे कराएंगे और किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाएगा। देखिए, जब ये बाढ़ इत्यादि की जब आपदा आती है तो इस आपदा में सबसे पहले कलेक्टर के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरा उस पर निगरानी करता है और सबसे पहली जरूरत होती है आपदा प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न सेंट्रल की एजेंसियों को बुलाकर, और जो है एनआरडी, एनडीआरएफ इत्यादि आते हैं और वो उस पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर वहां आपदा का प्रबंधन करते हैं। दूसरा फिर नंबर आता है राजस्व विभाग का। राजस्व विभाग के तमाम अमला जो है वह नीचे जाके आरबीसी के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किसानों को और पीड़ितों को जो मुआवजे की राशि का उसका निर्धारण करके मुआवजा शीघ्र देने का काम हम करते हैं। 3 बार की फसल का बीमा नहीं मिला, ये आरोप गलत है। पिछली बार का बीमा अब आने वाला है, इसके पहले के 2 बार का बीमा आ चुका है। अभी आप कह रहे थे कि सोसाइटी तक लोग नहीं पहुंचे, ये किसका फेल्यूर है? हमने इस पूरे सिस्टम को, हम जो है पॉजिटिविटी के साथ में इस कोऑपरेटिव सिस्टम को, पूरे मूवमेंट को लेकर आए थे और किसानों के हित में ये काम कर रहा था। परंतु 18 महीने की जब कांग्रेस की सरकार आती है, कर्ज माफी की ये बात करते हैं, कर्ज माफी का झांसा देकर किसानों को ओवरड्यू कर देते हैं। उन ओवरड्यू किसानों के ऊपर ब्याज चढ़ जाता है, वो ब्याज की गठरी भी उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की किसानों की सरकार, संवेदनशील सरकार करती है। आज भी कई सारे किसान बंधु जो है उस फर्जी कर्ज माफी योजना के माध्यम से और इस बात का इंतजार करते रहे कि उनका कर्ज माफ होगा, और इन्होंने कर्ज माफ नहीं करा और वो बैंक नहीं गए। नतीजा यह हुआ कि वो ओवरड्यू हो गए। ओवरड्यू हो गए तो वो संस्था के ओवरड्यू होने के नाते, वो सदस्यता के नाते उनको जो है वहां से खाद नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उनको जो है खुले बाजार से, नगद विक्रय केंद्र से जो है खाद खरीदना पड़ रहा है और इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के मूल में जाएंगे तो आप कांग्रेस को पाएंगे कि कर्ज माफी के नाम पर जिस प्रकार से उस 18 महीने की सरकार ने इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को कोलैप्स करने का काम किया, मैं बहुत गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर कि आज वो हम पे ये तो कह रहे हैं कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे, परंतु उस सिस्टम को खा कौन गया, कोलैप्स कौन कर गया? तो वो कौन सा किसान कर्ज माफी योजना थी इनकी, वो कोलैप्स कर गई। इन्होंने कह दिया संस्थाओं को कि किसानों का कर्जा माफ, और संस्था को पैसा नहीं दिया। किसान संस्था में पैसा लेके गया, वो वापस जमा नहीं कर रहा और वो ओवरड्यू हो गया, उस पर ब्याज चढ़ गया, दंड ब्याज चढ़ गया। क्यों? क्योंकि 0% ब्याज का लाभ उसी किसान को मिलता है जो रेगुलर अपनी केसीसी का जो है ट्रांजैक्शन करता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में पलटा करना बोलते हैं। रेगुलर अगर कोई पलटा करता है तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 0% का लाभ मिलता है। सर, सहकारी चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 1.5 साल के कार्यकाल में कुछ गड़बड़ की थी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए राजपाल जी, ठीक है, मान लिया कांग्रेस की गलती है,
मान लिया कांग्रेस की गलती। अब ये बताइए कितने सालों में गलती सुधारना है? लगाया तो फिर मेरे को ना आप राजपाल जी मान लिया, मैंने मान लिया, मैं कह रहा हूँ ना हम तो मैं आरोपों की बात ही नहीं कर रहा सर। क्या करके गए साहब? ना ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने गलतियां की, ठीक है राजपाल जी उन्होंने गलतियां की, उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने साल में स्थितियां सुधार कर सहकारी समितियों के चुनाव आप करवाने वाले हैं? कितने साल लगेंगे कांग्रेस के 1.5 साल की गलतियों को सुधारने के लिए? किसानों की सोसाइटियों का परिसीमापन चल रहा है। हाँ। 25 साल से परिसीमापन नहीं हुआ था, उसका परिसीमापन का टर्न चल रहा है। नई संस्थाएं भी बना रहे हैं। 25 साल से नहीं हुआ था सर? 25 साल से क्यों नहीं हो पाया था सर? होता है, क्यों नहीं हुआ था? 25 साल नहीं होता, 25 साल में परिसीमापन होता है। तो ये रीजन नहीं है, इलाज है। अब वो टाइम आया है, वो काम चल रहा है। कई सारी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ा है, उनको छोटे कर रहे हैं, एक संस्था से 2 संस्था कर रहे हैं, गांव कम कर रहे हैं, उसको माइक्रो लेवल पे ले जा रहे हैं। ये सारे काम अभी चल रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने अभी इसी माह में 2000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए केंद्र सरकार से भी देने का काम किया है। पैसा आ जाए पर वो पैसा जनता के हाथ में, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं आए तो क्या फायदा? कोऑपरेटिव मूवमेंट को और विशेष करके जो पैक्स से हमारी प्राथमिक एग्रीकल्चर प्राइमरी सोसाइटी जो है, उन प्राइमरी सोसाइटी को हम मजबूत कर रहे हैं, किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर। नए और जैसे मछुआ है, दूध पालन, दूध उत्पादक है, इन सब लोगों को भी उन सोसाइटियों के माध्यम से चुनाव करा लीजिए, जोड़ते रहिए ना सर, उसमें सुधार करते रहिए। सुधार एक साथ ही करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। परिसीमापन का कार्य चल रहा है, जैसे वो पूर्ण होगा चुनाव होगा। ठीक है शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दे रहा हूं। आपके आरोपों को गलत बताया, 3 साल का फसल बीमा मिला है, 2 साल का, 1 साल का रहेगा, एक फसल का, सॉरी। राजपाल जी से उम्मीद नहीं थी आंकड़े। मैं भी किसान हूं, वो भी किसान है। दूसरी बात है सरकार यही है, कब से चुनाव उन्होंने नहीं कराया। अब इन सब बातों को छोड़ें, असली मुद्दे पे आए। और किसानों को खाद आप नहीं दे पा रहे, इन सब बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। चलिए मैं जल्दी से राजेश राठौर जी से फाइनल कमेंट लेता हूं। होते तो अभी तक खाद उनको मिल गई होती। ठीक है राजेश राठौर जी, फाइनल कमेंट सर। मुझे ये बताइए, ये खाद वाला संकट तो देखिए मैं जब से बीजेपी सरकार आई थी उससे पहले से देखता आ रहा हूं। खाद के लिए किसानों को खड़ा होना, उनका जैसे मौसम पर निर्भरता है, खाद को लेकर सरकार पर निर्भरता है। और मौसम है कि वो भी नहीं कहता कि मैं बेईमान हूं, और सरकार कभी नहीं कहती कि हम लापरवाह हैं। हर सरकार, दिग्विजय सरकार भी बोलती थी, शिवराज सरकार भी बोलती थी, उसके बाद बाबूलाल जी की सरकार, उमा भारती, सब ने ये कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और वो लाइन लगा के खड़े रहते थे। ये तो अनंत प्रक्रिया है चलने वाली, लगता है ये ठीक नहीं होने वाली लगता है। अब मुझे बताइए, ये मौसम की जो मार है, उसको जो सर्वे, क्या उसको लेकर के आप आशान्वित हैं कि ये नीचे का अमला ठीक ढंग से कर लेगा और सही समय पर भुगतान होगा? सर्वे को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये होती है कि कई बार कुछ जिलों में या कुछ विकास खंड स्तर पे अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी रहती है। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने पर दूसरे जिलों से पुलिस बल बुलाया जाता है, ऑफिसर बुलाए जाते हैं, वीआईपी के अरेंजमेंट के समय भी ऐसा होता है। तो क्या यदि उदाहरण के लिए ग्वालियर और गुना जिले में कोई तबाही हो गई है और उसका सर्वे करके लोगों को तत्काल मुआवजा देना है, तो आसपास के जिलों से अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम बुला करके सर्वे का काम जल्दी करना चाहिए। ये छोटी सी समझ, इस तरह की चीजें जो जनप्रतिनिधियों को ध्यान रखना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि इस समय भी जो भोपाल में बैठे हुए अफसर हैं उनको मौके पर जाना चाहिए। ठीक है, वल्लभ भवन में बैठ के दावे करना, लंबे चौड़े जो है घोषणाएं करना बहुत आसान है, लेकिन लोकल स्तर पर यदि कोई घटना हो जाती है तो आखिर बड़े अधिकारी भोपाल से उस जिले या उस विकास खंड स्तर पर क्यों नहीं जाते? ठीक है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है जी। और ये सवाल ही इस सारी मुसीबत की जड़ लगता है। सीएम पहुंच जाते हैं, मंत्री पहुंच जाते हैं, सांसद पहुंच जाते हैं, पर जिनके पास जिम्मेदारी, अगर वो पहुंच जाते तो इनके पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती। अब यहां देखा जाएगा कि खाद हो या फिर मौसमी बेरुखी, इस पर सरकार का जो मरहम है वो किसानों को कितना फायदा पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, शैलेंद्र पटेल जी, राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।